हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जंक्शन। स्टडी जंक्शन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइंस का प्रैक्टिस सेट थर्ड है हमारा आज, जो मैं डेली प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ। आज उसका पार्ट थर्ड है। तो आज भी हमारे पार्ट थर्ड में टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे और आप लोग 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन करके कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लस 4D क्षमता लेंस की फोकस दूरी जो है वो क्या होगी। अगर दोस्तों देखिए प्लस में है तो इसका मतलब वो लेंस कैसा है, पहले ये बताइए आप लोग। अगर ये प्लस में है तो इसका मतलब लेंस यह दोस्तों उत्तल है। कैसा लेंस है दोस्तों? उत्तल लेंस है ये, प्लस में है। और माइनस में अगर रहता तो अवतल हो जाता। कौन सा लेंस हो जाता है दोस्तों? अवतल लेंस। तो सवाल में बोला जा रहा है कि प्लस 4D क्षमता लेंस की फोकस दूरी जो है वो क्या होगी। तो प्लस 4D वाले लेंस की जो क्षमता की फोकस दूरी होगी वह 0.25 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर है, 0.25 मीटर। दोस्तों कि एफ बराबर जो होता है वह क्या होता है? फोकस दूरी बराबर होता है 1/f होता है। तो एफ का मान कितना दिया हुआ है? 1, एफ का मान दिया हुआ है +4। तो यहाँ पे हो जाएगा +4, जिसको कैलकुलेशन करने के बाद दोस्तों आएगा प्लस का 0.25 डायोप्टर। क्योंकि जो है दोस्तों लेंस की जो क्षमता है वो किस में मापते हैं हम लोग? डायोप्टर में। लेकिन यहाँ पे क्या मांगा? दूरी मांगा है, तो ये क्या हो जाएगा? डायोप्टर में मापते हैं, ये हो जाएगा मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों मैंने दे दिया है कि लेंस की जो क्षमता होती है P बराबर वो होती है 1/f, जहाँ पे f किसको बोलेंगे? 1/4 को, यानी जो ये चार डायोप्टर दिया हुआ है इसको गुना भाग करने के बाद दोस्तों 0.5 मीटर आएगा। उत्तल लेंस के लिए दोस्तों प्लस होता है और अवतल के लिए माइनस, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि किस रंग में प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है। कौन से रंग में प्रकीर्णन दोस्तों सबसे अधिक होगा? तो बैगनी रंग में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, बैगनी रंग में प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात करेंगे कि बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है, जिसको वेवलेंथ बोलते हैं, वो कम होती है। क्या होती है दोस्तों? कम। इसलिए जो है इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, और इसका तरंगदैर्घ्य दोस्तों, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो अधिक होता है। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड है, सदिश राशि जो है इनमें से कौन सा है दोस्तों? सदिश राशि कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जो ये बल है यह सदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों? सदिश राशि है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात करेंगे कि सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। मैंने दोस्तों कल के भी सेशन में बताया था कि सदिश राशि में जो होता है वो दिशा और परिमाण दोनों होता है। उदाहरण के लिए आप वेग, त्वरण और बल, संवेग ये ले सकते हैं, यानी ये सब सदिश राशि के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 है दोस्तों, एक एंगस्ट्रम, ये जो साइन है दोस्तों ये एंगस्ट्रम का साइन है। एक एंगस्ट्रम बराबर जो है वह कितना होता है, ये पूछा जा रहा है। एक एंगस्ट्रम बराबर जो होता है वो दोस्तों वो 10⁻⁻10 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, 10⁻⁻10। यहाँ पे दोस्तों जीरो थोड़ा सा ऊपर हो गया है, तो आप लोग इसको सही से समझ लीजिए कि यहाँ पे 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात करेंगे कि एंगस्ट्रम का उपयोग जो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने के लिए होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 1 nm यानी बराबर होता 1 nm बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग ये भी याद करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध दर्शाता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है क्या संबंध दर्शाता है दोस्तों? तो एफ बराबर जो होता है दोस्तों वह होता है r/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, r/2। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात करेंगे वक्रता त्रिज्या यानी r, फोकस दूरी एफ की दोगुनी होती है। कितनी होती है दोस्तों? 2 गुनी होती है। और r बराबर होता है 2f। यह केवल जो है छोटे द्वारक वाले दर्पणों के लिए मान्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि धातुओं के गुण के कारण उनके पत्थर यानी फॉइल में बनाने में
आसानी होती है। तो धातुओं के कौन से गुण के कारण होती है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो इनमें से जो है धातुओं के कौन से गुण के कारण यह होती है, तो आघात वर्धनीयता, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आघात वर्धनीयता के कारण जो है यह आसानी होती है पत्थर फॉइल बनाने में। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात करेंगे कि आघात वर्धनीयता, जिसको मेलेबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, कारण जो है इसके कारण धातु को पीट कर चादर बनाया जाता है, और सोना यानी गोल्ड जो है सबसे अधिक इसमें आघात वर्धनीयता धातु है। तो आप लोग इसको एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, कि उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से कम होता है। इनमें से ऐसा कौन सा दोस्तों जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो अमोनियम क्लोराइड जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अमोनियम क्लोराइड का जो मान होता है दोस्तों, वह पीएच मान उसका 7 से कम होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात करेंगे कि पीएच मान 7 से जो ज्यादा होता है वह अम्ल होता है। पीएच मान जो 7 से कम होता है वो क्षार होता है यानी बेसिक, और पीएच मान जिसका मान 7 रहता है वह उदासीन होता है, यानी कि दोस्तों न्यूट्रल बोल सकते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड जो है एक अम्लीय लवण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8 है दोस्तों, एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है, तो उसकी क्षमता थी डैश है, क्षमता कितनी है। ये जो डेटा है इस क्वेश्चन का ये गलत टाइप हो गया है, ये डेटा कुछ गलत टाइप हो गया है, तो चलिए कोई नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के लिए मुझे माफ कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, कि एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। उसके द्वारा क्या है, छोटी जी का मान दोस्तों कितना लेने बोला है, 10 लेने वाला, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। यानी कि दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है, यह एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना होगा। इसमें पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है दोस्तों। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है mgh। तो mgh, m का मान कितना दिया है दोस्तों, m का मान दिया हुआ है 20, g का मान कितना लेने बोला है दोस्तों 10, तो g का मान है 10, और दोस्तों ऊंचाई कितनी दी हुई है, तो ऊंचाई है 2 मीटर, तो 2 बराबर 20 गुना 10, 200, 200 गुना 2 बराबर 2, 200 गुना 2 यानी टोटल 400 जूल हमारा जो है वह आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में बात कर लूँ। एक्स्ट्रा फैक्ट में दिया हुआ है कि किया गया जो कार्य W होता है ये बराबर mgh होता है, ये मैंने दोस्तों ऊपर बता दिया। और यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में कि कार्य का ऐसा मात्रक जो होता है वो जूल होता है, तो आप लोग इसको भी याद करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10 है दोस्तों, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल जो है वह क्या कहलाता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन के जो आरोपित बल होता है वह क्या कहलाता है, तो वह दोस्तों नाभिकीय बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, नाभिकीय बल। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात करेंगे, नाभिकीय बल जिसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, यह प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल होता है दोस्तों, और यह केवल बहुत छोटी दूरी यानी नाभिक के अंदर पर काम करता है। तो आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको भी याद करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, लेंस बनाने के लिए इनमें से जो है किसका उपयोग नहीं होता है। लेंस बनाने के लिए दोस्तों इसमें से किसका उपयोग नहीं होता है, तो प्लास्टिक का, पानी का और कांच का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, मिट्टी का उपयोग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात करेंगे कि लेंस पारदर्शी पदार्थ से बना होता है, मिट्टी एक अपारदर्शी पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग जो है लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12 है दोस्तों, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु का भार का होता है, कितना होता है दोस्तों, तो 1/6 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी पर उस वस्तु का होता है 1/6। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात करेंगे कि चंद्रमा पर जो द्रव्यमान हर जगह समान रहता है, लेकिन भार जो है वह गुरुत्वाकर्षण के साथ बदलता है। चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का जो है 1/6 है, तो आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जब एक ग्लास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, और ये हर एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है दोस्तों।
तो यह कथन जो है किस नियम को व्याख्यात करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस नियम को यह व्याख्यात करता है? तो यह जो है दोस्तों, यह जड़त्व का नियम को व्याख्यात करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, जड़त्व। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दिया है दोस्तों कि यह विराम जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होता है। यह न्यूटन का गति का प्रथम नियम है दोस्तों, याद रखिएगा इसको भी दोस्तों कि यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, जड़त्व का नियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। दोस्तों पेज थोड़ा सा कट हो गया है टाइप करने में, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉन्स्टेंटन डैश धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? किस धातुओं को मिश्रित करके जो है कॉन्स्टेंटन को बनाया जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, Cu और Ni। तो Cu और Ni से मतलब है कि कार्बन, Cu जो है, सॉरी दोस्तों मैं कार्बन बोल दिया, तांबा और निकेल, तांबा और निकेल है, इसका फुल फॉर्म होता है, ये लैटिन नाम दिया हुआ है। तो इनके मिश्रण कांस्टेंट जो है धातुओं के मिश्रित, इन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात करेंगे कि कांस्टेंटन का उपयोग जो है प्रतिरोधक तार यानी रजिस्टर वायर बनाने में होता है। रजिस्टर वायर का बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोध जो होता है दोस्तों ताप के साथ बहुत ही कम बदलता है, इसलिए इसी दोनों धातुओं से बनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। परमाणु क्रमांक जो 57 वाला तत्व है वह संबंध रखता है, वह किससे संबंध रखता है, यानी कि इनमें से कौन से ब्लॉक से दोस्तों वह संबंधित रहता है? तो यह जो है डी ब्लॉक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, डी ब्लॉक। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट में बात करेंगे दोस्तों कि लैंथेनम जो है इसका परमाणु क्रमांक 57 है और यह डी ब्लॉक का तत्व है। इसके बाद के तत्व जो होते हैं वो 58 से 71 वो एफ ब्लॉक के लैंथेनाइड्स कहलाते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों ये भी आप लोग बहुत याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई है दोस्तों, ये बहुत वीवीआई पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कल के सेशन में भी दोस्तों ये क्वेश्चन था, कार्य करने की दर जो है वह क्या कहलाती है? तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है और कार्य करने की क्षमता जो है वह ऊर्जा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों याद रखेंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं जो मैंने अभी बताया, जबकि कार्य करने की शक्ति दर को पावर कहते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग ये भी याद रखेंगे। दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आगे भी आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको अच्छा से देख कर जाइएगा और अपनी तैयारी कंसिस्टेंसी के साथ रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 है दोस्तों। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें जो है होती है, विस्फोट के कारण जो लहर बनता है समुद्र के तल पर दोस्तों वह कैसी होती है? तो वह अनुदैर्घ्य लहर होती है दोस्तों, तरंग जैसी लहरें बनती है तो अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात करेंगे कि पानी की सतह पर लहरें जो है अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स होती है, लेकिन पानी की अंदर जो गहराई में लहरें होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पानी की सतह पर जो लहरें उत्पन्न होती है वो अनुप्रस्थ होती है और जो पानी के अंदर गहराई में जो लहरें उत्पन्न होती है वह अनुदैर्घ्य होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग इसको अच्छा से याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? कार्य जब शून्य हो दोस्तों तो इस स्थिति में विस्थापन और बल के द्वारा लगाए जाने वाले बीच का जो कोण होता है वह कितना डिग्री होता है? तो वह 90 डिग्री का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात करेंगे कि W बराबर जो होता है FD कोस थीटा, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तो कोस थीटा का मान 0 हो जाएगा, इसलिए कार्य शून्य हो जाता है। जैसे कि कुली जब सिर पर बोझ लेकर चलता है तो वह जो है शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग दोस्तों ये सब याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 19 है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता जो है दोस्तों वह कितनी होती है? ऑक्सीजन के सापेक्ष पूछा है दोस्तों, तो ऑक्सीजन के सापेक्ष जो है क्लोरीन की संयोजकता 7 होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि क्लोरीन की जो सामान्य संयोजकता होती है वह 1 होती है, लेकिन जो ऑक्साइड्स जैसे कि
Cl2O7 में यह अधिकतम 7 तक हो जाती है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग ये भी याद रखेंगे दोस्तों मैं वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ और आप लोगों के लिए खास करके ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ देख रहा था वीडियो में कि मेरे वीडियो में उतने लाइक और कमेंट नहीं आ रहे, जबकि मैं डेली बोलता हूँ कि आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में जो है अपने स्कोर जरूर बताइए कि आप लोग के 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, तभी मुझे चल पाएगा कि मुझे और क्या बेटर करना है आप लोग के लिए। लेकिन आप लोग का मैं देख रहा हूँ कि ना चैनल पे सब्सक्राइबर ज़्यादा आता है, ना कोई चैनल सब्सक्राइब करते हैं और ना ही वीडियो पे लाइक आती है। मैं तो दोस्तों मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप एक छोटी सी मेहनत हमारे लिए हेल्प कर ही सकते हैं। तो यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों कि एक वीडियो तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। तो इतना ही बोलना चाहूँगा, बढ़ते अपने सेशन में अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं जो है विरल रूप में संचरित होती है। अधिक अंतरकोशिक प्रकार के लिए कौन सी कोशिका जो है जो कि विरल रूप में जो है संचरित होती है इनमें से, तो वह जो है पेरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। पेरेन्काइमा जो कोशिका है वह विरल रूप में संचरित होती है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि पेरेन्काइमा जो है यह पौधों में सबसे सरल उत्तक है। कैसा उत्तक है दोस्तों? सरल उत्तक है। और स्क्लेरेन्काइमा जो है पौधों को मजबूती प्रदान करती है। यह एक मृत कोशिका है दोस्तों। स्क्लेरेन्काइमा जो कोशिका है यह कैसी कोशिका है? मृत कोशिका है दोस्तों। ये सब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं डालता हूँ ये आप लोग के लिए ही डालता हूँ कि आप लोग इसको एक्स्ट्रा में याद करते चलिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपके एग्जाम में ऐसा ये क्वेश्चन नंबर 20 नहीं पूछता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, इसलिए आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को भी ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 21। हमारे आंख की जो दूर बिंदु है वह कितनी होती है, यानी एक मैक्सिमम दूर बिंदु जो होती है दोस्तों हमारे आंख की वह कितनी होती है? तो वह अनंत होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अनंत तक होती है, जिसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों याद करते चलेंगे कि स्वस्थ आंख के लिए जो स्पर्श दृढ़ की न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों वह 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि अधिकतम दूरी जो होती है वह अनंत यानी इन्फिनाइट होती है दोस्तों। अधिकतम दूरी दोस्तों इन्फिनाइट होती है और न्यूनतम दूरी जो है स्पष्ट आंख के लिए वह 25 सेंटीमीटर होती है। तो आप लोग दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में भी इसको याद करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। एक हॉर्स पावर का मतलब हो गया दोस्तों एचपी। एक एचपी बराबर जो होता है वह कितने वाट होता है? एक हॉर्स पावर जो है वह कितने वाट के बराबर होता है? तो दोस्तों यह 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, 746 वाट। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों याद करते चलेंगे कि 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। यह शक्ति मापने की एक पुरानी इकाई है जो अक्सर इंजनों और मोटरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी दोस्तों कुल मिला के बोल सकते हैं कि उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यह एक जनरेटर में भी चलता है तो वहां भी हॉर्स पावर से ही उसको डिनोट करते हैं उसकी शक्ति को। तो आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। भार का जो मात्रक है दोस्तों वह क्या होता है? भार का जो मात्रक होता है दोस्तों वह न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, न्यूटन। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात करेंगे, भार एक प्रकार का बल है, W बराबर जो वो mg होता है, इसलिए इसका मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान का मात्रक है दोस्तों kg होता है। तो आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में ये भी याद करते चलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। प्रकाश वर्ष जो है वह किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है इनमें से किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, दूरी का मात्रक है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि प्रकाश वर्ष जो है लाइट ईयर जिसको कहते हैं वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यानी एक वर्ष यानी 1 लाइट ईयर बराबर जो होता है वह दोस्तों होता है 9.46 गुना 10 पे पावर किलोमीटर। एक और मात्रक होता है दोस्तों इसी तरह इसका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9.46 गुना 10 पे पावर 15। ये दोस्तों किलोमीटर है, लेकिन ये जो है ये मीटर होता है। इसको याद करने की ट्रिक है दोस्तों कि पावर बड़ा है तो मीटर में यानी छोटा में मीटर, और पावर 12 यहाँ पे छोटा है तो किलोमीटर बड़ा में। तो ऐसे ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं दोस्तों इसको, क्योंकि दोनों का मान सेम है दोस्तों, इसीलिए आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, और आज के सेशन का
अंतिम क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। वेग में परिवर्तन की दर को जो है क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को दोस्तों त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है दोस्तों जो ये 25 नंबर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में साइंस में ना पूछा गया हो, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है। ये सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे, त्वरण जिसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, बराबर क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी होता है। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं दोस्तों। ऋणात्मक यानी जो माइनस में होता है उस त्वरण को क्या कहते हैं दोस्तों? उस त्वरण को मंदन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये थे दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन जो कि मैंने पूरे करा दिए। वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपने 25 में से कितने क्वेश्चन किए, आपके कितने स्कोर हुए, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसी वीडियो रोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तब तक मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।